they threaten them like saying that SEM marks, internal marks, it's in our hand and you have to write this letter. If you don't write, your marks can be deducted because it's in our hand. जब संघ परिवार के एसोसिएट्स एक प्रोपेगेंडा कर कर एक कम्युनल एक इन्फ्लुएंस कर कर चंद स्टूडेंट्स को और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को ये इशू को टेकअप करने के लिए एक उनको प्रोवोक करते हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 तालिबात को हिजाब पहनकर क्लासेस में दाखिला नहीं दिया जा रहा है, जिसकी मुखालिफत में ये तालिबात क्लासेस के बाहर ही अपनी पढ़ाई कर बगैर अटेंडेंस के लौट रही हैं। इस मसले में कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन की कोशिश भी नाकाम रही। कॉलेज का कहना है कि इदारे के सन 1985 में बनाए गए रूल्स के मुताबिक हिजाब पर ममानियात है, जबकि ये तालिबात का कहना है कि हमारे हिजाब पहनने पर पाबंदी दस्तूर हिंद के दिए गए हुकूक की पामाली है। कॉलेज के अहाते ही में एहतजाज पर बैठी ये तालिबात ने कॉलेज के इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है कि इनसे जबरन लेटर्स पर दस्तखत करवाए गए हैं। On Friday, incident took place where my 3 juniors were forced to write apology letter. They threatened them like saying that SEM marks, internal marks, it's in our hand and you have to write this letter. If you don't write, your marks can be deducted because it's in our hand. They forced them to write apology letter that saying that from 15 days we haven't come to the college, they haven't put us outside the college. So the girls are very much depressed, like they mentally harass them. हम लोग ये हमारा राइट है तो हमें चाहिए हमारा राइट and we live in a parents are with us and alhamdulillah they are with us and they are supporting us because hijab is something emotion to us. It is a dignity. So like we want this right because India is a secular country and we can practice our religious right. इस मसले के मुताल्लिक़ बात करते हुए पॉपुलर फ्रंट कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी नासिर पाशा ने कहा कि उडुपी सरकारी पीयू कॉलेज में बरपा हुए हिजाब के मसले को आरएसएस ने न सिर्फ पैदा किया है बल्कि इसे गैर जरूरी तौर पर बढ़ावा दे रहा है। नासिर पाशा ने कहा कि तालीमी इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी तलबा को उम्दा तालीम से आरास्ता करना है, न कि तलबा को दस्तूर की जानिब से दिए गए हुकूक की पामाली करना। तो ये हेड स्कार्फ का इशू जो है नया इशू नहीं है। हम लोग इससे पहले भी हेड स्कार्फ के इशू की बार बार हम लोग सुनते हैं। इसके पीछे जो है जब संघ परिवार के एसोसिएट्स एक प्रोपेगेंडा कर कर एक कम्युनल एक इन्फ्लुएंस कर कर चंद स्टूडेंट्स को और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को ये इशू को टेकअप करने के लिए एक उनको प्रोवोक करते हैं, तभी जाकर ऐसे इश्यूज आते हैं। देखिए जितने भी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो हमारा जो रिलीजियसली फंडामेंटल जो फ्रीडम राइट्स है उसके मुताबिक सबको उनको अधिकार है, उन्होंने किसी भी तरीके से कॉलेज को आ सकते हैं, क्या भी पहन कर आ सकते हैं। इनके ऊपर हम लोग पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप स्कार्फ नहीं पहन सकते, आप बिंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग अलग रिलीजियस के स्टूडेंट्स वो उनके कल्चर को फॉलो कर कर आते हैं। कभी हिंदू को आपने रोका है कि बिंदी लगाकर नहीं आना बोलकर, कभी क्रिश्चियंस को आकर आप रोके हैं कि उनके कल्चर को नहीं फॉलो करना है बोलकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स देना है। और हमारा ये भी मानना है कि जो जितने भी ये कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस जो ही ज़्यादातर पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहा है, बल्कि ये नहीं कि कौन क्या पहन लेकर आ रहा है, किसको क्या पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना है, ये सब कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। वो लोग आकर स्टूडेंट्स की एजुकेशन के बारे में और स्टूडेंट्स के फ्यूचर्स के बारे में फोकस ज़्यादातर करना है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।